हाय दोस्तों। तो आपका पार्टनर आपको इग्नोर क्यों करता है? आपके मन में बहुत ज़्यादा ये बार बार क्वेश्चन आता होगा कि मैं अपने पार्टनर को इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ, केयर करता हूँ, फिर भी वो इंसान इतने इग्नोर क्यों करता है? वो इतना ज़्यादा जो है एटीट्यूड में रहता है या फिर अपने लाइफ में मस्त है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यार मैं दुख में हूँ, रो रहा हूँ, खुश हूँ, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इग्नोर मारता रहता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो, अगर आपका कैरेक्टर खराब है, आपके बाहर मुंह मार रहे हो, उस इंसान को कभी पता लग गया ये कि आप किसी और इंसान के साथ जो है घूम रहे हो, बातचीत कर रहे हो, फ्रेंडशिप कर रहे हो, और उसको कहीं ना कहीं पता लग गया पहले या फिर अभी पता चला कि आप उसे कहीं ना कहीं चीट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तब वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो ठीक है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आप लॉयल हो और उस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा उसको चाहते हो, और आप किसी के साथ आपका चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं, उसके बावजूद भी वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, तो इसका सलूशन है मेरे पास। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो चुके हो उस इंसान के ऊपर, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा नीडी हो चुके हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप अभी आपको उस इंसान की। उसके बिना आप चल ही नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं आपको उस इंसान की आदत लग चुकी है, और सामने वाले इंसान को ये सब पता चल गया है कि आप काफ़ी ज़्यादा नीडी हो चुके हो, इमोशनली अटैच हो चुके हो, इमोशनली इतना ज़्यादा वीक हो चुके हो। अभी आपको जीने के लिए वो इंसान चाहिए, उसको भी पता है ये बात। इसी वजह से वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है कि ये बंदा या बंदी मुझे छोड़ के जाएगा ही क्या। चिपकू की तरह बार बार चिपकता रहता है, कॉल मैसेज करता रहता है, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। मैं गुस्सा करूँ, गाली दूँ, मैं गलती करूँ, सामने वाला खुद सॉरी बोलता है, सामने वाला खुद मनाता है। तो उस इंसान को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उसे मेरी, उसको ये सब पता है यार, इसीलिए वो फायदा उठा रहा है। और ये संसार जो है सब स्वार्थ भरा है, पता है ना आपको? तो उस इंसान को अभी नीचा दिखाओ, उसको अपनी औकात दिखाओ कि है तो तू दो कौड़ी का इंसान ही ब्रो। क्या अपने आप को कहा राजा भोज बना रही हो तो तू गंगू तेली। उसे ये एहसास दिला। वो इंसान इग्नोर करने वाला होता कौन है? जब रिलेशनशिप में पहले पहले एंटर हुआ था, वो भी कितना ज्यादा एफर्ट डाला था, आपको याद है? सब रिलेशनशिप में ऐसे होता है, स्टार्टिंग में दोनों ही दोनों को एफर्ट डालता है, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा लवी डबी प्यार करता है, केयर करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो, दोनों में से कोई एक इंसान गंदी तरीके से दूसरे इंसान की लत लग जाती है, आदत बन जाती है, तब सामने वाले को पता चल जाता है कि ये मेरे बिना रह नहीं पाएगा। तो उस इंसान को आराम से पता चल जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे, तभी से वो इंसान आपसे दूर दूर रहने लगेगा, आपको इग्नोर करने लगेगा। वो इंसान इरिटेट फील करेगा, बार बार कॉल मैसेज करोगे तब 10 बार मैसेज करोगे, एक बार रिप्लाई करेगा, खुद को दिखाएगा कि बिजी हूँ, बोलेगा यार समझ, मैं काम पे बिजी था, फैमिली के साथ बिजी था, फलाना ठिकाना एक्सक्यूज देगा। 10 बार कॉल करोगे, एक बार कॉल रिसीव करेगा, आप 5 बार कॉल करोगे, वो एक बार करेगा। तो ऐसा हो जाता है, रिश्ते में ऐसा हो जाता है, क्योंकि उस इंसान को पता लग जाता है कि आप उसके बिना नहीं रह पाओगे। तो आपको करना क्या है? देखो, बहुत सिंपल चीज़ करना है कि आपको इमोशनली डिटच होना है। मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा जो है अ, मुश्किल होगा, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन तो है नहीं। मुश्किल है लेकिन ट्राई करना है आपको, उसको उसके औकात दिखाने के लिए कि भाई इतना जो ऊपर उड़ रहा है ना तू, तुझे ज़मीन में लाना है। क्योंकि स्टार्टिंग में तू मेरे पीछे पीछे भागता था, अब तू मुझे कुत्ता बना दिया, तेरे पीछे पीछे भाग रहा है, और तू तुझे जो मर्जी वो वही कर रहा है, तू मन मर्जी कर रहा है, और मैं यहाँ पे पागल हूँ जो तेरे पीछे पीछे भाग रहा हूँ। तो हाँ भाई, आप तो पागल हो, इसीलिए जो है अटैचमेंट बढ़ गया आपका। डिटच करो, अभी डिटच हो। कैसे हो गए? खुद को इतना बिजी कर दो, इतना बिजी कर दो कि 2 मिनट भी टाइम ना रहे आपको खाने के लिए, इतना ज्यादा बिजी कर दो। और अगर कोई काम करोगे तो उसमें प्रॉफिट भी होता है यार, कुछ भी काम करो, घर बैठे कुकिंग करो, कुकिंग खाना सेल करो। आजकल बहुत होता है कि ऑफिसों में जो है लंच बॉक्स नहीं लेके जाते, तो आप खाना वाना ऑर्डर कर सकते हो। कुछ भी काम नहीं आता है, चाय बनाओ, चाय बेचो, रास्ते में फुटपाथ में ठेला लगाओ, कुछ भी करो, बिजी हो जाओ, पैसा कमाने में ध्यान दो। इतना बिजी हो जाओ कि खाने के लिए टाइम ना रहे, और वो 2 कौड़ी का बंदा या बंदी को कॉल मैसेज करने के लिए कहाँ टाइम रहेगा आपको पास, और उसके पीछे भागने के लिए कहाँ टाइम रहेगा आपके पास, बताओ?
खुद को जितना ज़्यादा हो सके इमोशनली डिटैच हो। जो आपने बार बार आदत बना चुका, आदत तभी होता है जब हम बेले बैठे रहते हैं और उस इंसान के साथ घंटों तक बात करते रहते हैं, घंटों टाइम स्पेंड करते रहते हैं, मिलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, बाहर टूर पे जाते हैं 1-2 दिन के लिए, तभी हमारा जो अटैचमेंट है बढ़ जाता है। तो इसीलिए बिजी करो। 2-3 दिन बहुत तकलीफ होगा, फिर धीरे 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 एक साइकिल होता है, वो कम हो जाएगा। 1 हफ्ता, फिर 1 महीना, फिर धीरे धीरे सब खत्म होता रहेगा। डोज, मेडिसिन जो डोज लेता है ना, उसकी तरह उसका आदत भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जब वो इंसान को लगेगा कि आप अभी उसको भाव नहीं दे रहे हो, आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, बार बार कॉल मैसेज नहीं करो, भीख नहीं मांग रहे हो, उसका गलती है, आप बात नहीं कर रहे हो। पहले उसका गलती होते हुए भी आप माफी मांगते थे, आप खुद से बात करते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा है। गलती मतलब गलती, 1 महीना हो गया, 1 हफ्ता हो गया, आप कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, भाव नहीं दे रहे हो, बिंदास हो, खुश हो अपने लाइफ में, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तब वो नोटिस करेगा ये मेरे बिना जीना सीख गई है, अब ये कुत्तों की तरह मेरे पीछे नहीं भागेगा, ये अपने लाइफ में खुश है, अपने आप अकेले खुश रहना सीख गई है, डिटैच हो गया, ये मेरे से इमोशनली डिटैच्ड हो गया, अभी इसको नीड नहीं है मेरी। तब ये इंसान आपके पीछे भागेगा, तब ये इंसान आपको इग्नोर करना बंद करेगा। तो कुछ चीजें ना यहाँ से करो, हमेशा यहाँ से करोगे ना। स्वार्थ भरा जमाना है, ये जो दुनिया है काफी ज्यादा स्वार्थ के पीछे, एक दूसरे के पीछे पड़ा है। स्वार्थ खत्म, आप कौन उठा के ऐसा ना मक्खी की तरह फेंक देगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो। इस दुनिया में, इस कलयुग में ना किसी रिश्ते का कोई मायने नहीं है। और ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ तो छोड़ो, ये इस रिश्ते का कोई नाम ही नहीं है आजकल। और जो ये आप अटैचमेंट की बात कर रहे हो ना, ये अटैचमेंट भी नहीं है, पता है क्या है? आप अकेले बैठे रहते हो, वेले बैठे रहते हो, टाइम पास का एक जरिया है आपका, और अभी आपको लग रहा है कि बात नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं, मुझे परेशान हो रही हूँ, यही होता है। आप उससे हटो, कुछ काम पे बिजी हो जाओ, पैसा भी आएगा और वो इंसान इग्नोर करना भी बंद कर देगा। क्लियर? तो आशा करते हो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहे, अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।